फेसबुक लाइव कार्यक्रम में उपस्थित सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। गुरुजी, आज का प्रश्न पुरुषोत्तम बंधु जी ने मध्य प्रदेश में जबलपुर से पूछा है। वे बताते हैं, देश दुनिया में बहुत सारे प्रचलित धर्म है, वह उन्हें पंथों का अनुसरण करने वालों को तरह तरह की दीक्षा, गृह त्याग आदि को धर्म बता रहे हैं। प्रवचन करता भी धर्म अध्यात्म की बात करता है। प्रश्न यह है कि धर्म अध्यात्म अलग अलग है या एक ही है? यदि अलग अलग है तो इनमें क्या अंतर है? मार्गदर्शन करने की कृपा चाहता हूँ। धन्यवाद। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है जी। पुरुषोत्तम बंधु जी ने जबलपुर से पूछा है। इस पर पीछे भी कई बार चर्चाएं हुई। इसे ठीक से समझ लेना जरूरी है। प्रश्न ये है कि वर्तमान संसार में अनेक प्रकार के धर्म प्रचलित हैं। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म, बहाई धर्म और फिर इनके धर्मों के भीतर तमाम फाके। कुल मिलाकर लोग सैकड़ों प्रकार के धर्मों को मान रहे हैं, जी रहे हैं, चल रहे हैं। सवाल ये है कि धर्म वास्तव में है क्या, और क्या जो चल रहे हैं वर्तमान में धर्म के नाम पे अनेक प्रकार के समूह, समुदाय, संप्रदाय, क्या वास्तव में वे धर्म ही हैं अथवा कुछ और हैं? तो यहाँ इन दोनों बातों को समझना बहुत जरूरी है कि धर्म उसको कहते हैं जो धारण करने योग्य है। अब आप स्वयं समझ सकते हैं कि इस जगत में धारण करने योग्य वस्तु क्या हो सकती है जिसे आप धारण कर सके, और जिसको धारण नहीं किया जा सकता है वो या वो धारण करने योग्य नहीं है, तो उसे धर्म कैसे कहेंगे? तो धर्म शब्द में ही उसके अभिप्राय छिपे हुए हैं, उसका अर्थ छिपा हुआ है, उसका परिचय छिपा हुआ है। और क्योंकि ये संस्कृत का शब्द है तो ये निरर्थक नहीं है। संस्कृत भाषा के जितने भी शब्द हैं वो ज्ञान विज्ञान सम्मत हैं और साधारण है, निराधार नहीं है। जैसे कि आप दूसरी भाषाओं में दावे से कह नहीं सकते कि कोई शब्द जो चल रहा है, प्रचलन में है, वो आधार युक्त है। किस आधार पर बना है? जैसे अंग्रेजी का नॉलेज, तो नॉलेज का मतलब ज्ञान होगा, ये आप कैसे साबित करेंगे? तो जब बातें निराधार होती हैं तो उसको आप सिद्ध नहीं कर पाते।
जैसे कि अगर पानी से बर्फ बनी हो तो बर्फ का आधार पानी हुआ, तो पानी यदि बर्फ में पाया जाए तो उससे सिद्ध हो जाएगा कि हाँ ये पानी का ही जमा हुआ एक प्रारूप है और वो पानी से भिन्न नहीं है। मतलब आप उसको पानी के अभिप्राय में समझ सकते हैं बर्फ को। यदि बर्फ का कोई आधार ना हो निर्माण का, तो आप कैसे साबित करेंगे कि वो वास्तव में क्या है? तो जो चीजें साधार होती हैं उनके पीछे एक अभिप्राय होता है, सार्थकता होती है। निराधार वस्तु में कि आप कुछ भी बोलिए, यूं तो आप किसी दूसरे की मोटरसाइकिल को जाके बोल दीजिए कि आपकी है और आधार कोई नहीं है आपके पास उसे साबित करने का, आपकी ही है, तो लोग कहेंगे निरर्थक बातें मत करो, निराधार बातें मत करो, निराधार आरोप मत लगाओ, निराधार दावे मत करो। तो साधारता का अभिप्राय आप समझ रहे होंगे। तो इसी प्रकार से चूंकि संस्कृत भाषा के सभी शब्द साधार हैं, माने आधार युक्त हैं, रीढ़ विहीन नहीं है, सबका एक नक्शा है निर्माण का। जैसे भवन निर्माण का एक नक्शा होता है, मैं देखा आपने एक मानचित्र होता है, इंजीनियर बनाता है उसको, फिर उसके आधार पर मकान बनता है। तो ऐसा प्रत्येक शब्द का एक आधार है। तो संस्कृत भाषा से बना हुआ यह धर्म शब्द तो साधार है, साभिप्राय है, सार्थक है। तो इसका आधार क्या है कि ये ध्री धातु से बना है और ध्री धारणे है, धारणार्थक है। धारण करने के अभिप्राय से ध्री धातु का प्रयोग होता है। तो किसी चीज को आप धारण करते हैं, ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, मानते हैं, तो आप उसको जब धारण कर रहे हैं तो क्यों धारण करेंगे? आप किसी को मानते हैं तो क्यों मानते हैं? एक तो ये कि निराधार मान्यता, बेसलेस। दूसरी ये है कि साधार हो, जो भी आपका एक्सेप्टेंस है साधार है। जैसे 2 + 2 = 4 ही होता है, इसका कोई मैथमेटिकल ग्राउंड है, कोई भी इसे सिद्ध कर देगा कि किस आधार पर 4 होगा 2 में 2 जोड़ने से। तो उसका एक गणितीय आधार है। आप उस फार्मूले से, सिद्ध सूत्रों से आप उसे प्रमाणित कर देंगे कि हाँ 4 ही होगा। तो ऐसे ही कोई चीज आप धारण करने वाले हैं तो उसे आप क्यों स्वीकार करेंगे, क्यों धारण करेंगे? उसमें कोई सार्थकता होगी। तो कहा गया कि जो बात साधार हो, और साधारता क्या होगी कि वो बात यथार्थ हो, सही हो वास्तव में। जैसे कोई बोले 2 + 2 = 3, तो आप उसको कहेंगे कि ये तो निराधार बात कर रहे हो, ये साबित नहीं होगी, अंतिम रूप से सिद्ध नहीं थी। 2 में 2 जोड़ने से 3 हो जाएगा, ये अंतिम रूप से सिद्ध नहीं होगा। तो ऐसे ही समझ लें कि सैद्धांतिक दृष्टि से कोई बात यदि यथार्थ सिद्ध हो जाए, वास्तविक सिद्ध हो जाए, सत्य सिद्ध हो जाए, तो उसे ही धारण करने योग्य ठहराया जा सकता है, और तो कोई बात हो नहीं सकती। अब इतनी छोटी सी समझाइश से, इस छोटे से तर्क से आप इस पूरी पटकथा को समझ सकते हैं धर्म की, कि जो बात यथार्थ सिद्ध हो जाए, सत्य सिद्ध हो जाए,
वास्तविक सिद्ध हो जाए, वास्तव में ही वैसा होता हो, तो उसको एक्सेप्ट कर दिया जाता है। अब इस कसौटी को ले लो, इसी कसौटी के आधार पे अब आप चलो, तो जितनी चीजें यथार्थ सिद्ध हो जाएंगी उनको आप धर्म की परिभाषा में ले लेंगे और फिर उनको धर्म ग्रंथ में आप शामिल कर सकते हैं। लेकिन जो बातें सही सिद्ध ना हो पाए, वैसे ही अफवाह की तरफ फैले हों, तो वे धर्म सिद्ध नहीं होंगे, धारण करने योग्य सिद्ध नहीं होंगे, तो उनकी धार्मिकता प्रमाणित नहीं होगी। वर्तमान में जितनी भी प्रचलित हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, बहाई आदि धर्म के नाम पे जितनी भी बातें, जितने भी नियम, जितनी भी नीतियां, जितनी भी मर्यादाएं, जितनी भी हदीसें, जितनी भी मान्यताएं, आस्थाएं जितनी प्रचलित हैं, उनमें अधिकांश बातें निराधार हैं, अप्रामाणिक हैं, मिथ मान्यताओं पर आधारित हैं। जैसे कि सबने अपना एक आदर्श पहले तो घोषित कर लिया कि कोई ईश्वर, कोई खुदा, कोई गॉड, कोई यहोवा, कोई किसी को भी अपना एक मान लिया कि उस पर आधारित वो चल रहे हैं और फिर उसी से फरमाते हैं कि उस अल्लाह ने ही फिर फरमाया, खुदा ने कहा, ईश्वर ने कहा, कि किसी ब्रह्मा ने कहा, कि किसी विष्णु ने कहा, कि किसी ऋषि ने कहा, कि किसी गुरु आए, गुरु ने कहा, है ना। पहले एक उसको मान लेते हैं वो। अब जिसको माने हैं वो शाश्वत नहीं है, वो वही बोल रहा है, इसकी कोई प्रामाणिकता भी नहीं है। नानक ने ही वो बात कही है, कैसे साबित करोगे? गुरु गोविंद सिंह ने कही है, भगवान शिव बोले हैं, कि भगवान राम बोले हैं, कि कृष्ण बोले हैं, कि भृगु बोले हैं, कि व्यास बोले हैं। अब व्यास ने ही सारे पुराण रचे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो पुराण अगर व्यासकृत हैं और व्यास महाभारत काल में है, इसका मतलब पहले पुराण नहीं है। अब व्यास जी के पहले अगर पुराण नहीं है तो फिर धर्म मतलब महाभारत काल के पहले नहीं था क्या? सब विचारणीय हो जाएगा। तो इसका मतलब जो बात शाश्वत सनातन नहीं है, वो सत्य नहीं होगी, तो वो खारिज हो गई। अगर कोई बात जीसस के कारण चल रही है तो जीसस पहले नहीं है, तो इसका मतलब पहले धर्म नहीं था। मोहम्मद के कारण कोई बात चल रही है कि मोहम्मद से किसी अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मोहम्मद ऐसा लिख दो, ऐ मोहम्मद ऐसा बोल दो, लिखा है। तो इसका मतलब उसके पहले क्या धर्म नहीं था? उसके पहले क्या 2 + 2 = 4 नहीं होता था? मोहम्मद से पहले, या जीसस से पहले, या बुद्ध से पहले, या महावीर से पहले, नानक से पहले, कबीर से पहले नहीं होता था। तो जो जो बातें यथार्थ नहीं होंगी तब भी वो धर्म रहा होगा। अगर 2 + 2 = 4 उसके पहले कहीं लिखा हुआ है, तो किसी ने लिखा है तो सच ही लिखा है, तो वो धारण करने योग्य था। तो जीसस के पहले भी गणनाएं, जीसस के पहले भी स्कूलिंग की चर्चा है, मोहम्मद से पहले स्कूलिंग की चर्चा है, सब पढ़ाया जा रहा है, लिखाया जा रहा है, भाषाएं बनी हुई हैं, गणितें हैं, तरह तरह के प्रतिपादन हैं। तो इसका मतलब धर्म पहले भी था। जो जो बातें सत्य सिद्ध होंगी वो धारणीय होंगी।
अब उसी सूत्र पर रहो। धर्म के धी धातु से बना है। अगर धारणीयता उसकी सिद्ध है तब धर्म होगा, धारणीयता सिद्ध नहीं तो धर्म नहीं होगा। अब अगर इसी बात पर रहो तो ये सारे संप्रदाय स्वतः खारिज हो जाते हैं। क्यों? अगर पहले से ही कोई बात जो सही है उसको अगर तुम नहीं लिख रहे हो, मान रहे हो, और आज से बता रहे हो कि तुम्हारा धर्म चालू होगा, तो तब क्या होगा? इसका मतलब पहले धर्म नहीं था। हाँ, पहले भी धर्म था भाई, पहले भी सूरज उग रहा था, पहले भी सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण हो रहे थे, पहले भी पृथ्वी गोल गोल घूम रही थी। तो मतलब ये है कि पहले भी सही बातें रही होंगी, जाने कितनी सच बातें पहले से विद्यमान रही होंगी। तो उन बातों को धर्म ग्रंथों में लिया नहीं, तो वो धर्म कैसे होगा? वे सभी बातें धर्म होती हैं जो जो बातें सत्य सिद्ध हो जाएं। जैसे H2O से पानी बनता है, पानी का सूत्र है, वैज्ञानिकों ने खोजा, तो पानी बन ही जाता है उससे हाइड्रोजन 2 हिस्सा ऑक्सीजन 1 हिस्सा मिलाने से, चुंबकीय क्षेत्र। तो जब ये बन ही जाता है तो उसको लिखना पड़ा। अब जीसस ने तो कहा नहीं था कि H2O से पानी बनता है, कहा था मोहम्मद ने, कबीर ने, नानक ने नहीं। तो लेकिन भारतीय दर्शन ये कहता है कि H2O से बनता है। कैसे? वो बता ही रहा है, आकाशात वायु, वायोरग्नि, अग्निर्जला, जलात पृथ्वी, तो अग्निर्जला। ये आप देखें, वायु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हैं। उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसमें जो हाइड्रोजन है वो उदजन के अर्थ में, इसीलिए उस समुद्र को उदल ही कहते हैं। उद कहते हैं पानी, हाइड्रोजन का ट्रांसलेशन आप देखें विज्ञान में, फिजिक्स में, तो उदजन लिखा होगा, पढ़े होंगे आप लोग साइंस में। हाइड्रो माने पानी ही होता है, इसीलिए हाइड्रो प्रोजेक्ट जितने भी डायग्राम बनाते हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट। तो ये जलीयता द्रवता के अर्थ में हाइड्रो शब्द इस्तेमाल होता है। तो उदजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को प्राणवायु कहते हैं। प्राण माने बल, ऊर्जा। तो ऑक्सीजन अगर है तो ही अग्नि जलेगी। ऑक्सीजन ही आग है। आप ऑक्सीजन हटा दो, आग बुझ जाती है। तो कहीं भी आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों आग और जल के कारण हैं। अब पिछलों के कॉम्बिनेशन से ये आगे अगला बनता है, आकाश से वायु और आकाश और वायु से अग्नि, और आकाश वायु और अग्नि से जल बनता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन कहीं तो रखोगे, खाली स्पेस भी तो चाहिए, है ना। आकाश तक तो हटा के आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन कहाँ रखोगे? तो हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन बनाओगे अग्नि समेत तो जल बनेगा। तो ये इसके कॉम्बिनेशन की बात तो दर्शन ही बता रहा है आपको। हाँ, इनका कॉम्बिनेशन जैसे जैसे अब देखें, जो भी बातें सच हैं वो सब शाश्वत और सनातन होती हैं। वो पहले भी हैं, आज भी हैं, आगे भी रहेंगी।
तो वो जो पहले भी हैं, आज भी हैं और आगे भी जिन्हें रहना है, जैसे 2 + 2 = 4 अनादिकाल से पीछे भी होता रहा होगा और आज भी हो रहा है और भविष्य में भी सदा होता रहेगा, इसलिए ये धारण करने योग्य है। लिख लो मैथ्स के धर्म ग्रंथ में, धारण करने योग्य है तो धारण कर लिया गया। H2O से पानी बनता है, लिख लो। तो जो जो बातें सत्य सिद्ध हो, जीसस ने क्या कहा वो धर्म नहीं है, मोहम्मद ने क्या कहा वो धर्म नहीं हो सकता कभी। क्यों? जो बात सत्य हो, और किसी भी गुरु को केवल इतना ही बोलने का अधिकार है, क्या कि जो भी बात सत्य हो, सिद्ध हो जाए, उसको ही धर्म कहते हैं, उसे लिख लिया करो। तो बाइबल में धर्म है ऐसा नहीं, कुरान में धर्म है ऐसा नहीं, इसीलिए वेदों में भी धर्म है ऐसा जो कह रहे हैं वो भी पागल हैं। वेद तो ये कहता है, वैदिक शास्त्र जो है वो मूल उपनिषद है। उपनिषद का कहना है यो वैसा धर्म सत्यम वै तत्, वो कहते हैं, वो एक ही बात कहते हैं। अब बाकी पूरी दुनिया के लोग कहते हैं ये ले जाओ धर्म ग्रंथ ना, वो कहते हैं यो वैसा धर्म सत्यम वै तत्, जो बात सत्य सिद्ध हो जाया करे उसको लिख लिया करो, और वो हमेशा खुला रहेगा धर्म ग्रंथ। जो बात सत्य सिद्ध हो जाए लिख लो। और जो पिछले धर्म ग्रंथों में तुम्हारे जो बात सत्य सिद्ध ना हो पाए उसको साफ करते रहो। अब अगर ऐसा नहीं करोगे तो चोर चक्के लोग बहुत सारी गलत बातें भर के और आपको दिग्भ्रमित करेंगे। तो पहला सूत्र वही है कि यो वैसा धर्म सत्यम वै तत्। धर्म क्या है? तो कहते हैं जो कुछ भी सत्य सिद्ध हो जाए। दूसरे दुनिया का कोई भी धर्म ग्रंथ ये नहीं कहता, बौद्ध ग्रंथ ये नहीं कहते, जैन ग्रंथ ये नहीं कहते, सिखों का ग्रंथ ये नहीं कहता, बाइबल ये नहीं कहती, कुरान ये नहीं कहती। फिर क्या है? यो वैसा धर्म सत्यम वै तत्। अब कोई भी आप सनातन धर्म का ग्रंथ उठा के पढ़ लीजिए तो धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, सब में एक ही बात लिखी आपको मिलेगी कि जो भी बात सत्य सिद्ध हो जाए उसी को मान लिया करो। स्मृतियों में भी ये बात लिखी हुई है कि जो भी बातें ज्ञान, इस सत्य के ज्ञान से बाह्य सिद्ध होंगी वो स्वतः ही अप्रचलित हो जाएंगी। ऐसी स्मृतियां भी कोई लिख देगा तो स्वतः बाहर हो जाएंगी, आप चिंता ना करें। क्यों? सनातन धर्म सत्य पर आधारित, कि जो भी बात सत्य सिद्ध हो जाए उसको लिख लो। हमने धर्म सिद्धांत लिख के दिया, 20-25 साल पहले का वो ग्रंथ लिखा हुआ, आपने पढ़ा उसको तो क्या देखा कि उसमें जो कुछ भी बात सिद्ध होती है सत्य, वो उसमें किसी की भी लिखी हुई, बुद्ध की, महावीर की, कबीर की, नानक की, उपनिषदों की, ऋषियों की, मुनियों की, पुराणों की, वेदों के, सभी जगह के रेफरेंसेस आपको मिलेंगे। क्यों? भाई जो भी बात सत्य सिद्ध हो जाए उसको लिख लिया करो, उसको धर्म ग्रंथ कहते हैं। ये हिम्मत जब जुटाओगे तो तुम्हारा बाइबल का जो कंसेप्ट सबको पकड़ा रहे हो वो तुरंत झड़ जाएगी। बाइबल जैसे पेड़ झड़ जाता है, पेड़ के पत्ते देखा होगा हर साल झड़ जाता है, तो जो शाश्वत है वो सनातन है, वो नित्य नूतन चिर पुरातन है। बीच में कहां से लेके आ जाते हो धर्म ग्रंथ? तो जब आप इसको देखने जाओगे तो चूंकि वो बातें सत्य पर आधारित नहीं है, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी भाई पर की मान्यता पर आधारित जो बीच में आ गई है, न पहले थी, न वर्तमान में भी पूरी तरह से चल पाएंगी और न भविष्य में टिक पाएंगी, तो वे सब धर्म नहीं सिद्ध हो पाएंगे, उनको सबको मिटना होगा। और ये धारा सत्य की जब बहेगी तो उन सभी चीजों को वो हटा देगी मार्ग से जो सत्य सिद्ध ना हो पाएंगे। तो सबकी वेद, बाइबल, कुरान
अब गुरु ग्रंथ साहिब और फला साहिब और ढका साहिब सबको विदा होना पड़ेगा। यो वैसा धर्म सत्यम वही तत्। इसीलिए एक ही प्रार्थना प्रसिद्ध है सनातन धर्म की, असतो मां सदगमय। असत नहीं, सदगमय। असतो मां, असत पर मत चलो। कहां चलो? सत पर। कि असत को ड्रॉप करते चले जाओ, असत पर आगे बढ़ते चले जाओ। जो बातें सत सिद्ध होती हैं उनको धारण करते चले जाओ, जो बातें असत सिद्ध होती जाएंगी उनको ड्रॉप करते जाओ। जो सत है वो चिद है, वो अमृतमयी, आनंदमयी। तो आप समझ लें कि जिनमें सच्चिदानंदमयता है उनको आप एकत्रित करते चले जाओ, और जो सत नहीं सिद्ध हो पा रही हैं, तमस से ग्रस्त हैं, अज्ञान बस, जड़ता बस, मूढ़ता बस आपने पकड़ रखी है, वो स्वतः छूट जाएंगे। तो पूरी दुनिया में जो कुछ भी सत्य है, जब इसको स्वीकार करने लग जाओगे तो तुम्हारे वेद, बाइबल, कुरान, पुराण, तमाशेबाजी और स्मृति और हदीसों के झगड़े सब स्वतः समाप्त हो जाएंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, बहाई सब गायब। अब बचेगा केवल सत्य। तो सत्य के अनुगामी जो होंगे वो हरे ताजे हमेशा रहेंगे। बुद्ध ने क्या फरमाया था उसका कोई मूल्य नहीं, महावीर ने क्या कहा उसका कोई मूल्य नहीं। क्यों? अब जो बात सत्य सिद्ध हो जाया करेगी वो लिख ली जाएगी। अब वो सर्वहितकारी होगी। H2O सर्वहितकारी, कोई भी बनाए बन ही जाएगा उसके लिए पानी। बच्चा, बूढ़ा और जवान, देसी परदेसी, काला गोरा, नीला पीला, कोई भी बनाए सबसे बन जाए। ऐसा थोड़ी कि इस जात का आदमी बनाएगा तो बनेगा, उस जात का बनाएगा तो नहीं बनेगा। नहीं, जो बातें सही रहती हैं वो सर्वव्यापी रहती हैं और सर्वहितकारी रहती हैं। तो सर्वात्मकता सत्य का लक्षण है। और वो लोग परद्रोहात्मकता से भरे हुए, जहां कहीं काफिर मिले उसे कत्ल कर दो। जो भी तुम्हारी बात ना माने, जो तुम मान रहे हो उसको कोई ना माने तो उसको खत्म कर दो, मार डालो। अब ऐसा लिख लिया आपने कुरान शरीफ में। अब ये बात सत्य है, सिद्ध कर पाओगे इसको? तुम्हारी बात तो भैंस भी नहीं मानेगी तो भैंस को भी मार दोगे। तुम्हारी बात पेड़ नहीं मानेगा उसको काट डालोगे। गंगा नहीं मानेगी उसको मिटा दोगे। समुद्र नहीं मानेगा उसको मिटा दोगे। तुम्हारी बात के अनुसार चंद्रमा सूरज नहीं चलेंगे तो उनको भी मिटा दोगे। ये सब काफिर सिद्ध हो जाएंगे। क्यों? अरे तुम्हारे खांचे में नहीं बैठ रहे। तो जिनकी काफिरता सिद्ध होगी उनको मारते रहोगे। तो अंत में तुम बचोगे दो, पति पत्नी केवल। फिर उनमें भी दो में से एक कोई सांचे में न बैठ पाएगा किसी दिन, तो वो भी उस दिन मौत के घाट उतर जाएगा। फिर बचोगे तुम अकेले। फिर तुम अकेले रह के क्या करोगे? बोर हो जाओगे, तुम कहीं पहाड़ी से कूद के आत्महत्या कर लोगे। हाँ? इस तरह से जगत का विनाश हो जाएगा। अगर अपनी मिथ मान्यताओं पर टिकोगे तो उसका अंतिम फल है विनाश। इस जगत में जाने कितने यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से। भारत कहता है क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सत्य पे आप खड़ा करो हर चीज। अब इस दुनिया में सुख की बारिश होने लगेगी, धर्म की वर्षा प्रारंभ हो जाएगी। आप लोग सब धर्मानंद से ओतप्रोत हो जाएंगे। केवल इतना ही तो मानना होता है कि जो बात सही सिद्ध हो जाएगी मान जाओगे। अस्तु मा सद्गमय बोलो। तो ये धर्म की प्रार्थना हो जाएगी और जो कुछ भी सत्य है वो धर्म सिद्ध हो जाएगा। सारे धर्म ग्रंथ जो है सदग्रंथ हो जाएंगे। तुलसी ने लिखा कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ। वो सदग्रंथ गायब हो गए हैं। दम भी जो निजमति कल्पी करी प्रकट किए बहुपंथ। दम्भियों ने अपनी अपनी मर्जी से लिख करके सब धर्मग्रंथ बना। अपनी मर्जी से नहीं, जो बात सत्य सिद्ध हो जाए उसमें तुम अपनी मर्जी मिला दो।
अपनी मर्जी में सत्य को घसीट के अपनी मर्जी के सांचे में मत फिट करो। सत्य के सांचे में अपनी मर्जी को फिट कर लो और धर्म उत्पन्न हो जाएगा। तो ये जितने भी आप लोग इस बात से सहमत हो जाएंगे वो सब धार्मिक हो जाएंगे। जो भी बात सत्य सिद्ध हो जाएगी आप उसे मान जाएंगे। अगर आप इस पर टिके हुए हैं तो आपके जीवन के सभी दुख दूर हो जाएंगे। उसी दिन से आपको दुख नाम की कोई चीज नहीं होगी। और ये सत्य जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आपकी प्रतिभा बढ़ेगी, आप बहुत समर्थ हो जाएंगे, आपकी ब्राह्मी क्षमताएं चल पड़ेंगी। तो आप ये जो छोटा छोटा मेहनत कर 2-2 रुपए कमाने के लिए व्याकुल रहते हो, थोड़ा थोड़ा करने के लिए परेशान रहते हो ना, ये सत्यात्मक प्रतिभा हो जाए तो तुम इतने प्रतिभाशाली हो जाते हो कि कोई भी एग्जाम पास कर लोगे, कुछ भी कर लोगे। बुद्धि इतनी तीव्र हो जाती है, जड़ता टूट जाती है कि आप से सारे अच्छे अच्छे काम होने लगे, एक से एक अच्छे आविष्कार कर सकते हो। हर कौशल आपका जागने लगता है, क्योंकि योग कर्मसु कौशलम। आप असमत्वम योगुज्यते। सत्य कहता है कि आत्मा समान रूप से सर्वव्यापी है, इसको मान लो और समता मूलक व्यवहार करो तो तुम साम्यावस्था की तरफ बढ़ चलोगे। उस साम्यावस्था में कोई तनाव नहीं, द्वंद्व में तनाव, विषमता में तनाव। विषमता से वैर उत्पन्न होता है, समता से मैत्री उत्पन्न होती है। तो मैत्री संस्थापको यश्च विश्व शांति विधायका सनातनाय धर्माय तस्मै नित्यं नमो नमः। इस समता को न्याय कहते हैं। मैत्री संस्थापको यश्च विश्व शांति विधायक। इस समत्व का विधान करो, सब शांत, सबको शांति प्राप्त हो जाएगी, सब सुखी हो जाओगे। तो जैसे ही आप सत्य को चुनते हो तो पूरी दुनिया में न्याय होने लगता है, प्रेम जागने लगता है, आपकी आत्मा चैतन्य होने लगती है, आपका सब कुछ अच्छा होने लगता है। तो आपको बहुत ज्यादा ध्यानवान करने की, साधना करने की, बहुत साधना तब करना पड़ता है जब तुम योग्य नहीं होते हो। तुम जितने सत्यात्मक हो जाते हो उतने योग्य हो जाते हो। तो ये जो साधनाएं अब दुनिया भर का ताम झाम सब कर रहे हैं, उसका चक्कर भी यही है, क्योंकि सत्य के मार्ग पर नहीं चले हैं। तो जब लोग धर्म के मार्ग पर नहीं चलते हैं तब उनको आध्यात्मिक उपचार, योगा, हठ योग, साधना, उपद्रव, यंत्र मंत्र तंत्र में जुटे रहना पड़ता है कि कहां से मिल जाए। और नहीं तो सारे यंत्र मंत्र तंत्र तुम्हारे खुद ही सिद्ध होने लगते हैं, बहुत ज्यादा साधना नहीं करना पड़ेगा, खुद ही सब तुम्हारा सधने लगेगा। ऐसे ही जीवन विकास क्रम से ही तुम ऋषि सिद्ध होने लग जाओगे। तो बड़े बड़े हठ योगी कारनामे नहीं करने पड़ेंगे। तो उन लोग जब धार्मिक नहीं रहते तो वो आध्यात्मिक पाखंड की खोज में चल पड़ते हैं, तो आध्यात्मिक संप्रदाय बनने लगते हैं, उसी को वो धर्म बोलने लगते हैं। तो पूरी दुनिया में जितने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, बहाई आदि धर्म के नाम से चल रहे हैं, ये वास्तव में धर्म नहीं है, क्योंकि सत्य पर आधारित नहीं है। इसीलिए लिबरल नहीं है। सत्य पर जो आधारित होगा तो उसको क्या ऐतराज होगा, जो भी बात सही सिद्ध होगी उसको तुरंत मान जाएगा। तो परस्पर विरोध भी कहाँ होगा। अगर 2 + 2 = 4 ये भी सहमत है और दूसरा भी सहमत है, तो इनके बीच में विरोध कैसे होगा? फिर हिंदू मुस्लिम लड़ेंगे कैसे? ईसा मूसा लड़ेंगे कैसे? जैन बौद्ध एक दूसरे के विरुद्ध कैसे बात करेंगे? अगर सत्य ही दोनों को मंजूर है तो विवाद कैसे करोगे? कर ही नहीं सकते हो, निर्विवाद हो जाओगे। सत्य को स्वीकारते ही झगड़े आपके तुरंत खत्म हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये जो अलग अलग तमाम संप्रदाय हैं, अलगाववाद बताता है कि सत्य पर आधारित नहीं है, क्योंकि सत्य तो एक ही बात होती है। जैसे 2 + 2 = 4, तो वो तो सबका एक ही रहेगा। तो अलग अलग ग्रंथ कैसे बनेंगे? सत्य पर आधारित अगर कोई बात है तो वो एक ही बनानी पड़ेगी। तो सभी संप्रदाय इकट्ठे हो जाएंगे धर्म अगर आएगा तो। ये आध्यात्मिक संप्रदाय हैं, उनको लोग सोचते हैं कि वो धर्म है,
नहीं नहीं, धर्म कहाँ है? धर्म की तो शुरुआत ही नहीं। धर्म होता तो इन संप्रदायों को बनाना ही नहीं पड़ता। इन संप्रदायों का जन्म ही इसीलिए हुआ है क्योंकि ये धर्म से भागे हुए हैं। अगर धार्मिक हो जाएं तो सांप्रदायिकता स्वतः समाप्त हो जाती है, क्योंकि उसमें जो अलग अलग टूट टूट के खंड खंड अनेक झुंड हैं एक्चुअली, जैसे पशुओं के झुंड हैं। मूर्ख है, उन्हें कोई पता नहीं है सही गलत क्या है, तो झुंड पे झुंड बनते चले जाएंगे। अब हम लोग जैसे सत्य पर आधारित सनातन धर्म को स्थापित करें, पिछले 35 साल से हम काम कर रहे हैं। पहले तो धर्म ग्रंथ ही खराब पड़े थे, उनको ठीक कर दिया। अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आएगा कि अच्छा ये ऐसा है। तो अभी वो जो सब चल रहे हैं वो सब ऐसे ही आध्यात्मिक और फर्जी पूजा पाठ के झुंड हैं, संप्रदाय हैं फर्जी। असमान रूप से उनको कुछ प्रदाय भी नहीं हो रहा है, इसलिए संप्रदाय भी कहना ठीक नहीं। वो जंगलियों के झुंड ही हैं, पशुओं के। तो इसलिए उनमें रमने का कोई अभिप्राय नहीं है। यो वैसा धर्म सत्यम वेतर और अस्तो मां सदगमय तम सुमा ज्योतिर्गमय मृत्यु और महामृतम गमय। ये सब अपने आप सुंदर जीवन हो। फिर यूनान मिस्र रोमा न मिटेंगे कभी जहां से। सत्य पर खड़े तो होके देखो, सब शाश्वत जीवन के अधिकारी हो जाओ, सुंदर जीवन के अधिकारी हो जाओ। पारस्परिक संघर्ष मिट जाएंगे, प्रेम जागने लगेगा। ढाई आखर प्रेम का पढ़े से पंडित हो, प्रेम बढ़ने लगेगा। सत्य पर खड़े होके देखो, तो जहां प्रेम वहां झगड़ा कहां, विवाद किस बात का? तो सत्यात्मक होते ही प्रेम न्याय पुण्य के वातावरण पनपने लगे। तो आप देख लीजिए, तो ये सत्य प्रेम न्याय पुण्य ही शाश्वत सनातन धर्म चतुष्पाद सकलो धर्मा सत्यम चैव कृते युगे। तो जब चारों चरण से धर्म व्याप्त रहता है तो सतयुग कहलाता है, क्योंकि सत्य ही धर्म है। तो सत्य का युग माने धर्म युग। चारों चरण धर्म जब माही व्याप रहा कौनी मगनाही। अगर सत्य है तो प्रेम न्याय पुण्य जो है ये उसके 3 आयामों के एक आकार उकार मकार के एक धर्म है। व्यक्ति परिवार समाज के एक एक धर्म। तो जैसे जैसे आप जानोगे कि चारों धर्म जो है बहुत जरूरी है। व्यक्ति का धर्म सत्य है तो परिवार का धर्म प्रेम है, तो समाज का धर्म न्याय है, तो समष्टि का धर्म पुण्य है। आत्मा का धर्म सत्य है, आत्मा में सत्य धारण करो, हृदय में प्रेम धारण करो, मन में न्याय धारण करो और तन में पुण्य धारण करो, जीवन धन्य हो जाता है। तो सत्य को स्वीकार करते ही तुम्हारा चारों आयामी जो जीवन है ये बहुत सुंदर हो जाता है। तन मन प्राण आत्मा सब पवित्र हो जाते हैं। इतना बढ़िया है धर्म। तो धर्म तो आने तो दो, अभी तो इसकी शुरुआत ही लोगों में नहीं हो पाई। अब धीरे धीरे हम इसका माहौल बना रहे हैं, सनातन धर्म वापस ला रहे हैं। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी बहाई सब इसमें अपने आप मर्ज हो जाएंगे, सब इसमें समाहित हो जाएंगे। तो आशा है कि आपको स्पष्ट हुआ होगा। अध्यात्म अध्यात्म इतना प्रणाम गुरु जी। आपने बहुत ही सरल भाषा में उदाहरण देते हुए धर्म की परिभाषा बताई। जो स्वीकारनीय है वो धर्म, बाकी अधर्म। आप सभी श्रोताओं से निवेदन है कि आप ये वीडियोस अपने अपने ग्रुप में फॉरवर्ड करें और इसे सब्सक्राइब भी करें, ताकि सब लोगों को सत्य क्या है इसकी जानकारी मिले। धन्यवाद।